हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर योर लर्निंग पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2 ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अगली स्लाइड पे। So दोस्तों, in session 1 so far we have covered the meaning of sales and its management topic. Functions हमने डिस्कस करे, what are the important functions in the sales, fundamentals क्या है sales के, why sales is so important for the organization, क्यों हर कंपनी जो है सेल्स के ऊपर इतना फोकस रखती है, जनरल ओवरव्यू ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये बेसिक हमने जो है सारे पॉइंट्स कवर करे थे सेल्स मैनेजमेंट सेशन 1 में। तो अगर आपने वो सेशन देखा है देन इट इज़ ग्रेट, बट अगर आपने नहीं देखा आई वुड रिक्वेस्ट, तो बिफोर टर्निंग टू सेशन 2 आई वुड रिक्वेस्ट तो आप एक बार सेशन 1 को देखिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन 2 को और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दोस्तों, इन सेशन 2 इसमें हम कवर करने वाले हैं कस्टमर बाइंग फॉर्मूला थ्योरी। नंबर 2 इज प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, वो डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन। एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद कस्टमर इज अ किंग। एंड पांचवा फिफ्थ इज बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। सो दोस्तों, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं कस्टमर बाइंग फॉर्मूला थ्योरी से। सो दिस थ्योरी फोकस ऑन द नीड और द प्रॉब्लम ऑफ द बायर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नीड है, आप मार्केट गए, आपने उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए और जो आपको सॉल्यूशन सुटेबल लगा आपने उसको परचेज कर लिया। नाउ परचेज करने के बाद जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, या तो आप उससे सेटिस्फाई होंगे या तो आप डिससेटिस्फाई होंगे। तो जब आप उससे सेटिस्फाई होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वापस से आपको नीड आएगी और आप सॉल्यूशन के लिए सर्च करेंगे तो आपको वो ब्रांड नेम जो है रिकॉल करेगा। जब ब्रांड नेम रिकॉल करेगा आप वापस उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और जो है या तो फिर आप उससे सेटिस्फाई होंगे या डिससेटिस्फाई होंगे। सो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको भूख लगी और आप मार्केट गए। अब आपने कहा मैं मैकडोनल्ड जाऊं या KFC जाऊं। अब आपको लगा यार मैंने मैकडोनल्ड भी पहले ट्राई किया हुआ है, KFC भी ट्राई किया हुआ है, बर्गर किंग मैंने ट्राई नहीं किया, तो लेट्स ट्राई बर्गर किंग दिस टाइम। तो अब आपने बर्गर किंग गए और आपको भूख लगी थी, आपने बर्गर लिया और आपने खाया और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाह मज़ा ही आ गया। अब जो है नेक्स्ट टाइम जब वापस से आपको भूख लगेगी तो अब आपके माइंड में 3 ब्रांड नेम रिकॉल होंगे। एक होगा मैकडोनल्ड, दूसरा होगा बर्गर किंग, तीसरा होगा KFC। बर्गर किंग क्यों होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने खाया था और आपको अच्छा लगा, आप उससे सेटिस्फाई हुए। तो इस तरह जो है आपके माइंड में ब्रांड नेम रिकॉल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल परचेज समथिंग। तो इसी तरह कस्टमर बाइंग फॉर्मूला थ्योरी वर्क करती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से और आप उससे सेटिस्फाई होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं, और जब आप नेक्स्ट टाइम जब उसको परचेज करने जाते हैं उस सेम नीड को फुलफिल करने के लिए, तो वही होता है, उस टाइम आपको ब्रांड नेम रिकॉल हो जाता है जो लास्ट टाइम आपने परचेज किया है। तो दैट्स हाउ द कस्टमर बाइंग फॉर्मूला थ्योरी वर्क्स। सो दोस्तों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो ये कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोचिंग योर कस्टमर। सो हाउ टू अप्रोच योर कस्टमर, नंबर 1 इज वी यूजुअली स्टार्ट विद द कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स मीन्स कि आपको नहीं पता सामने जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं करेगा, बट यू आर रैंडमली अप्रोचिंग देम। तो आप उसको अप्रोच कर रहे हैं कोल्ड कॉल्स के थ्रू। रेफरेंस, कहीं से आपको रेफरेंस मिला कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अप्रोच कर रहे हैं, ईमेल है, मैसेज है, डोर टू डोर है, फिजिकल मीटिंग्स हैं। सो बेसिकली दीज आर दी फर्स्ट स्टेप जिसमें आप जो है कस्टमर को मीटिंग करते हैं, इन दैट केस टू नो दैट कि इफ़ द कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड और नॉट। तो अब आपने कस्टमर से मीटिंग करी, ये हो गया स्टेप 1। randomly you just have started a cold calls. Number 2 is now filter your customer data. अब आपने 100 कस्टमर से आपने मीटिंग कर ली एंड नाउ यू नो दैट कि आउट ऑफ 100 these 30 और 20 विल बाय योर प्रोडक्ट। देयर इज अ हाई चांसेस दैट कि हार्डली 20 या 30 लोग जो हैं थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हैं इन योर प्रोडक्ट। सो इन दैट केस आप फिल्टर करेंगे। सो जो 70 लोग आप जिनसे मिले हैं उनको आप
अभी फिल्टर कर देंगे एंड यू विल फोकस ऑन 20 and 30 आउट ऑफ योर लिस्ट ऑफ 100 कस्टमर. Then now you know that ki these 30 customer I need to focus on. Then you will focus on good research. Step 3. तो अब उनसे second time meeting करने से पहले you will research on this 30 people कि इनकी क्या preferences हैं, क्या likes हैं, क्या dislikes हैं. This is step 3. Then उसके बाद आता है step 4. Step 4 is meeting again. मीटिंग अगेन मीन्स कि अब आपने रिसर्च भी कर ली एंड नाउ यू नो दैट कि दीज पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट. देन यू विल मीट अगेन एंड आस्क एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो आप यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे और यू विल ट्राई टू एम्फसाइज और ट्राई टू कन्विंस योर कस्टमर दैट कि देन उसके बाद यू विल शो योर प्रेजेंटेशन अगर आप वर्चुअली कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, और you have if you have a product physically in your hand तो then you can show the demonstration of that particular product. तो वो आप दिखा सकते हैं उस केस में. and now if the customer is interested to buy your product तो then he will ask for a pricing. then step 5 पे आप जाते हैं where the price discussion will happen. so once the price discussion will start you will submit a quotation and he will discuss on the pricing and he will do the negotiation with you. and that price should be win-win situation for both the parties. Price are win-win situation for both the parties that the customer will buy your product. So दोस्तों, now we will discuss about the topic 3, that is attribute of good salesperson और अ कंसल्टेंट. यहाँ पे सेल्स पर्सन के साथ कंसल्टेंट वर्ड यूज किया है बिकॉज एवरी सेल्स पर्सन इज ए कंसल्टेंट, बिकॉज बेसिकली सेल पर्सन हेल्प द कस्टमर to buy a product. He suggests the customer a suitable product. That is why he also plays a role of consultant. Now, what are the things to be remembered while we are talking about the good salesperson? Number 1 is he should have a good product knowledge. उसको एक अच्छी product knowledge होनी चाहिए. He should know the competition product as well. अपने product का तो पता ही है, जो वो सेल कर रहा है उसकी तो नॉलेज रखे साथ में कंपटीशन प्रोडक्ट की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. नंबर 2 इज नेवर कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द राइवल प्रोडक्ट डायरेक्टली. तो डायरेक्टली कंपटीशन प्रोडक्ट के साथ कभी भी अपना प्रोडक्ट कंपेयर मत करो अनलेस जब तक कस्टमर इज नॉट इंसिस्टिंग यू, or if he is insisting then highlight your strength of the product and discuss about them and show the difference about your product and the other product in the market. उसके बाद आता है 3 main factor of a good salesperson. Number 1 is personality and attributes. He should be a properly groomed. Number 2 is he should know the product knowledge. We have discussed this. Number 3 is psychology of people. He should have a good psychology of a people. If the other person is asking some questions, he is able to understand those questions so that he can answer properly. Some of the customer are annoying, so in that case he should have a good patience so that he can able to answer those questions which customer is asking. Sometime if the salesperson loses his patience, the chances are very high that he will lose the customer also. So in that case he should have a good psychology of a people. Social quality is that सेल पर्सन जो है एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए so that he can properly interact with the people. Because if the sale person is not an extrovert, अगर वो introvert है तो chances are very high he always shy to discuss about the product and he might be not able to sell a lot of product. So he should be extrovert. So he should have a good social qualities. Last but not the least, that is character qualities. A customer should trust the salesperson that कि I trust this guy and his product. So basically अगर वो 2 साल बाद भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है तो he always try to reach you, that ki he trusts you. So you should have a good character so that customer can trust you and he can buy in future also. So दोस्तों, now we will discuss about the topic 4, that is customer is a king. And yes, customer indeed is a king. अब आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर customer is a king. In this topic we will discuss the 4 points. Number 1 is priority.
कस्टमर शुड बी ट्रीटेड विद द टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज कस्टमर ही है जिसकी वजह से हम एक बिजनेस को रन कर पाते हैं, कस्टमर ही है जिसकी वजह से हम रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं और अपने बिजनेस को रन भी कर पाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पे कर पाते हैं. सो ऑलवेज गिव अ टॉप प्रायोरिटी टू योर कस्टमर. नंबर सेकेंड इज रिस्पेक्ट. जस्ट लाइक अ किंग, जैसे एक राजा को रिस्पेक्ट दी जाती है, ऑलवेज गिव अ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू योर कस्टमर सो दैट ही शुड ऑलवेज फील वैल्यू, और उसको भी लगे जब भी मैं इस कंपनी के साथ डील करता हूँ या इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता हूँ, आई ऑलवेज फील रिस्पेक्टेड. सो नंबर थर्ड इज सर्विस एक्सीलेंस. प्रोवाइड अ बेस्ट सर्विसेज टू इन द इंडस्ट्री. तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर उसमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है तो इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो आप देने की कोशिश कीजिए अपने कस्टमर को, सो दैट दिस विल इंश्योर दैट कि ही विल बाय अगेन फ्रॉम यू. नंबर 4 इज फीडबैक. तो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद साइकिल कंप्लीट नहीं होती. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आस्क अ फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर कि जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है उनको वो कैसा लगा, और अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आस्क फॉर दैट एंड ऑलवेज से थैंक यू व्हाइल टेकिंग अ फीडबैक. सो इस तरह टॉपिक 4 कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक 5 is building trust. In this we will discuss these 5 points. Number 1 is sustainable business. If customer trusts you and your brand, he will definitely give you a regular and a long term business. That is why every company is trying to build a trust of a customer in their brand so that कि वो लंबे समय तक उनसे बिजनेस लेते रहें. Number second is customer loyalty. It is very difficult to reach because it will take time to reach customer on this stage, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे, आपके सर्विसेज पे दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर. बट वंस द कस्टमर बिकम लॉयल टू यू, ही विल बिकम अ लाइफ लॉन्ग कस्टमर फॉर यू. सो दैट इज वाई customer loyalty is so important and it is very hard to reach. Number 3 is market reputation. A happy customer always spread a positivity about your company and about your brand. So he will share his experience with his peer group. तो अपने आसपास के लोगों के साथ वो अपना experience share करेगा about your product, so which will increase your business and the reputation in the market. Now the point is number 4, that is competitive advantage. When customer trust you and loyal to you, it will give you a competitive advantage. It will be difficult for the competition to convert your customer in their brand. So number 5 is enhance brand image. When customer trust you, they will always agree to pay a premium for your brand. For example, the Apple phone customer basically trust the brand and performance of the phone. That is why they are agree to pay a premium. तो Apple के जो कस्टमर होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है उनके ब्रांड पे, उनकी परफॉर्मेंस पे. दैट इज़ वाई ऑलवेज जब भी आप देखेंगे नया एप्पल का फ़ोन आता है, दे आर अग्री टू पे अ प्रीमियम फॉर देयर ब्रांड. सो दैट्स हाउ द ट्रस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर वी टॉक अबाउट द सेलिंग. सो दोस्तों इस तरह से हमारा टॉपिक 5 भी कंप्लीट हुआ. So thank you dosto for watching till the end. We have completed sales management session 2. Stay with us for more informative and knowledgeable session. In the coming week we will share sales management session 3. If you like this video तो please लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फॉर्मेट चैम्बर, योर लर्निंग पार्टनर. थैंक यू दोस्तों.